हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कामतगिरी पाठशाला। स्टूडेंट्स देखिए, जो मेरी पढ़ाने की सीरीज चल रही है एक्टिव पैसिव की, उसमें अभी मैंने आप लोगों को मॉडल वर्ब की जो पैसिव वाइज पढ़ाई थी पिछले वीडियो में, और जो आज का अगला वीडियो होगा वह भी एक्टिव पैसिव पर ही है। लेकिन देखिए, इसमें कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ जिनमें या जिनके साथ हम बाय के स्थान पर हम ऐड का प्रयोग करते हैं, कहीं विद का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कहीं इनका करते हैं। तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं वो मैं लिख रहा हूं, समझा रहा हूं। हाँ स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग जब भी वीडियो देखने बैठें तो पेन और कॉपी ले लें और वीडियो पॉज करके रूल्स को लिखते जाएं, जिससे आपकी एक नोटबुक तैयार हो जाएगी और उससे आप किसी भी समय देख सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो ये एक्टिव पैसिव, देखिए दुनिया का कोई कंपटीशन नहीं जिसमें नहीं, जो भी कंपटीशन है सब में इंग्लिश आती है, एक्टिव पैसिव सब में आती है। तो आप जो है इनको अच्छी तरह से समझते चलें, और जो एकेडमिक लेवल वाले वो भी समझें, जो कंपटीशन देने वाले हैं कॉम्पिटिटिव लेवल वाले वो भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और एक लाइक, कमेंट और शेयर ये जरूर आप करें, इसको मत भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ऐसी वो वर्ब कौन सी हैं जहां पर हम बाय के स्थान पर देखिए ऐड का प्रयोग कर। देखिए, तो ये है आपका डिस्ट्रेस्ड, जैसे डिस्ट्रेस्ड हो गया। इसके बाद आपका डिस्ट्रेस्ड है, डिस्प्लीज्ड है, डिसअपॉइंटेड है, और आपका अलार्म्ड है, अलार्म्ड हो गया, और आपका डिस्ट्रेस हो गया, अलार्म हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया। और ऐसी वर्ब देखिए मैं ध्यान कर रहा हूं, एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड हो गया, और सरप्राइज्ड हो गया। देखिए, जो मेरी जानकारी में है मैं आप लोग बता रहा हूं, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ब्स लिखी हैं। इनमें जो है हम किसका प्रयोग करेंगे, इनके साथ हम ऐड लगाएंगे। ऐड का प्रयोग करेंगे किसकी जगह पे, इन प्लेस ऑफ बाय। जो बाय की जगह हम क्या लगाएंगे बच्चों, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, ये क्रियाएं आएंगी, ये वर्ब आएंगी, तो इनके साथ हम बाय के स्थान पर ऐड का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे। देखिए, मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। जैसे योर विजडम सरप्राइज्ड मी। चलिए, सरप्राइज्ड कहां लिखा, ये छठा नंबर लास्ट में। योर विजडम सरप्राइज्ड मी, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने, विजडम का मतलब बच्चों क्या होता है, विजडम का मतलब बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी। और ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी हम देखें तो बच्चों ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वाइज, वाइज से, वाइज माने बुद्धिमान, और विजडम जो है बुद्धिमत्ता, और वाइजली एडवर्ब है। ठीक है, वाइज एडजेक्टिव, विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वाइजली एडवर्ब। तो चलो, हमारा मतलब उनसे नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ इससे है, विजडम से। तो हम अब इसको क्या करेंगे, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में हमारा मी है तो क्या करेंगे, आई आएगा पहले। योर विजडम सरप्राइज मी, पास्ट लिमिट का वाक्य, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, विस्मित कर दिया। कैसे बनाएंगे, आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर विजडम।
आप एक बात इसमें गौर करके देखिएगा कि जो ये सब्जेक्ट आएगा पहली बार, तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही आएगा, व्यक्ति नहीं आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगी। हर बार जो डूअर होगा, सब्जेक्ट होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बनेगा। देखिए इसके बाद दूसरा है एस्टोनिश, भी ऐसा मिलता जुलता है। हाँ, एस्टोनिश्ड भी ऐसे ही मिलता जुलता है। योर सक्सेस, जैसे ही चलिए हिच कर देते हैं, हिच सक्सेस, हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड मी। उसकी सफलता ने, अब ये भी देखिए ये क्या है बच्चों, ये भी गौर करें, ऑब्जेक्ट नाउन, सक्सेस ऑब्जेक्ट नाउन, सक्सीड वर्ब, सक्सेसफुल एडजेक्टिव। ध्यान दीजिए शब्दों पे गौर करेंगे तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट नाउन है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नाउन है। उसकी सफलता ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। ठीक है, कैसे इसमें पैसिव वॉइस में आई का इधर आ जाए और पॉजिटिव के ऑब्जेक्टिव के से सब्जेक्टिव में लाएंगे, ये हो जाए क्या आई। ये भी पास्ट डिफिट का वाक्य है। आई वॉज सरप्राइज्ड, नहीं एस्टोनिश, सॉरी, आई वॉज एस्टोनिश्ड। I was astonished at his success. मैं उसकी सफलता पर आश्चर्य दंग रह गया। इतनी उसने, जैसे कोई व्यक्ति काबिल ना हो और उसको बहुत बड़ी सफलता मिल जाए तो आपको आश्चर्य, ऐसे कैसे हो गया ये। ठीक है, तो आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। तीसरा बच्चों, चलिए पीछे चल रहे हैं, चलिए इसमें आ जाते हैं, ऐसे चल लेते हैं। अलार्म, अलार्म का मतलब किसी को चेतावनी देना या सचेत कर देना या भयभीत हो जाना। चलिए सेंटेंस लेते हैं, इसमें भी ऑब्जेक्ट नाउन लेंगे कोई। चलिए, द क्राइज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, द क्राइज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स अलार्म मी, alarm me in the dense forest. देखिए मैं इसको थोड़ा बता दूं, डेंस का मतलब क्या होता है। डेंस मीन्स घना, ये एडजेक्टिव है। आप लोगों के डेंस से ही डेंसिटी बनी है, तो डेंस माने घना जंगल। देखिए इसका मतलब पहले हिंदी में समझिए। The cries of wild animals, the cries of wild animals, the cries of wild animals, चश्मा में बिना दिक्कत हो रही। देखिए बच्चों, the cries of wild animals alarmed me in the डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल में जंगली पशुओं की आवाजों ने मुझे भयभीत कर दिया या मुझे चेतावनी दिया। ठीक है, तो अब इसका कहां से बनाएंगे, ये इसको उठाएंगे। ठीक है, ये हमारा मी जो है ये अब सब्जेक्टिव केस में लाएंगे। तो आई वाज, ये भी 5 मिनट का वाक है। आई वाज अलार्म्ड, I was alarmed at the, ये भी क्राइज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, क्राइज का मतलब ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। I was alarmed at the cries of wild animals. I was alarmed at the cries of wild animals in the dense forest.
डेंस का मतलब बच्चों घना, घना जंगल, ठीक है। तो देखिए 3 एग्जाम्पल आप लोगों के हो गए, और ये है जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप हाई स्कूल की जो एक्सीलेंट ग्रामर की बुक है उसमें आप इनको सर्च कर सकते, ढूंढ सकते, ये वर्ब उसमें दी हुई है बुक में, ठीक है। चलिए और जो है 3 बच्चे उनको और देखते हैं। अब हमारा है डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब निराश, दुखी, हाँ। तो देखिए हिज डिफीट, डिफीट मीन्स पराजय, हिज डिफीट डिसअपॉइंटेड his parents, his defeat दैट, देखिए हिज डिफीट, डिफीट माने हार, ठीक है। ये शब्द डिफीट बच्चों अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है और आपका ये वर्ब भी है। ये बात पार्ट्स ऑफ स्पीच में समझना पड़ेगा। जिसको शब्दों का जाल पता नहीं है, शब्दों का ज्ञान नहीं है, ग्रामर नहीं आएगी। मैं बता दे रहा हूं, अभी मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ाया, बट मैं नाउन पढ़ाऊंगा, प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, सारा पार्ट अब समझाऊंगा अच्छे से। तो ये समझाएगा मैं भी आप लोग। डिफीट, बहुत ऐसे वर्ड हैं जैसे रेन, रेन वर्षा होना भी होता है, रेन नाउन भी होता है, ठीक है। तो आप इसको समझेंगे, जो डिफीट शब्द है ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन का यहां काम कर रहा है, ठीक है। हिज डिफीट, उसकी पराजय, डिसअपॉइंटेड हिज पेरेंट्स, ठीक। उसकी हार ने उसके माता पिता को क्या कर दिया, निराश कर दिया, ठीक। हाँ, अब इसको तो यहां से इसको जब पैसिव में जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे। हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स वर, देखो ध्यान देंगे, पेरेंट्स जो है सिंगुलर में नहीं होता, हमेशा प्लूरल में यूज होता है। ये भी ग्रामर का क्वेश्चन है। पेरेंट्स इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, प्लूरल में लेते हैं, प्लूरल वर्ब आएगी इसमें। हिज पेरेंट्स वर, हिज पेरेंट्स वर डिसअपॉइंटेड एट द, देखिए यहां एट आया, बाई नहीं, एट द एट द नहीं बच्चों, एट हिज है, एट हिज, द नहीं आएगा, हिज आएगा, एट हिज डिफीट, ठीक। उसके माता पिता निराश हो गए उसकी हार पर, ठीक। अब हमारा क्या है, डिस्प्लीज्ड, डिस्प्लीज्ड माने अप्रसन्न, नाखुश, हाँ। मोहन्स रूड मोहन्स रूड बिहेवियर displeased the teacher, Mohan's rude behavior displeased the teacher। डिस्प्लीज का मतलब बच्चों क्या होता है, डिस्प्लीज फर्स्ट फॉर्म होगी, डिस्प्लीज माने किसी को अप्रसन्न कर देना, ठीक है, अनहैप्पी बना देना उसको,
तो क्या है इसमें, मोहन के रूड बिहेवियर ने, मोहन के रूड बर्ताव ने, मोहन के असभ्य बर्ताव ने अध्यापक को क्या कर दिया, नाराज कर दिया, अप्रसन्न कर दिया या नाराज कर दिया। ठीक है, तो द टीचर यहां से पैसिव वॉइस में जब लाएंगे, सारे नियम वही हैं, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं, केवल एट का परिवर्तन है, बाई के स्थान पर एट आगा, बाकी सारे पूरे रूल्स वही हैं, पूरे नियम वही, समझते चलिए। द टीचर was displeased at his नहीं बच्चों, at मोहन्स at मोहन्स रूड बिहेवियर। अब देखिए इसमें बात देख रहे हैं कि इसमें मोहन से नाराज नहीं हुए, अप्रसन्न मोहन के बिहेवियर से, व्यक्ति से काम न होकर के उसका जो एक्टिविटी है, जो उसका आने वाला एक्शन है, उसका इसमें प्रभाव पड़ रहा है सेंटेंस में। तो मोहन से नाराज नहीं है, मोहन के बर्ताव से नाराज है। ठीक है, कैसे नाराज है, टीचर वाज डिस्प्लीज्ड एट द मोहन्स रूड बिहेवियर। ठीक है, तो रूड बिहेवियर ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अब आपका क्या बचा, डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस माने दुखी हो जाना या दुखी कर देना, डिस्ट्रेस का मतलब। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं। हाँ, हिज फेल्यूअर डिस्ट्रेस्ड हिज मदर। उसकी असफलता ने उसकी मां को दुखी कर दिया। ठीक है, तो फेल्यूअर वर्ड क्या है, फेल्यूअर वर्ड भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बार बार समझा रहा हूं कैसे चेंज कर इसको। एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं, मैं एक्टिव पैसिव पढ़ा रहा हूं, बट मैं ग्रामर भी लेके चल रहा हूं साथ में आप लोगों को। तो सेंटेंस क्या होगा इसमें, पैसिव वॉइस में हिज मदर, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य वहां जाएगा। हिज मदर वाज डिस्ट्रेस्ड माने दुखी हो जाना, हिज मदर वाज डिस्ट्रेस्ड एट हिज फेल्यूअर। देखिए बच्चों, ये 6 मैंने पढ़ा दिया, 2 और बताता हूं पर आप लोगों को, जहां पर हम उसमें एट नहीं आएगा, इनके साथ हम जो है बाय के स्थान पर टू का प्रयोग करते। 2 सेंटेंस और दे रहा हूं बस, इसके बाद वीडियो ओवर कर रहा हूं। अभी ऐसी बात साउंड है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनेगी। अभी विद और इनकी बची है। ऐसी 16 क्रियाएं हैं जो मैंने सर्च किया है, छांटा, 16 वर्ब ऐसी हैं, 16 वर्ब में जहां पर हम बाय का प्रयोग ना करके अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो आज मैं 8 पढ़ा दे रहा हूं, 8 अगली वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद बहुत जल्दी ही नरेशन शुरू करने वाला हूं, इसके बहुत जल्दी ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नंबर है, इसके बाद उसी को शुरू करूंगा। बस 2-4 वीडियो भी और बनेगी, अभी और अच्छी अभी प्रैक्टिस सेंटेंस बाकी हैं। चलिए अब देखो बच्चों, 2 क्रियाएं ऐसी हैं, एक है नोन, समझ लीजिए अच्छे से, नोन, एक नोन है, और दूसरी आपकी ऑब्लाइज्ड। इनमें जो है हम इसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है बाई की जगह पे टू लगाएंगे, टू किसके, इन प्लेस ऑफ बाय, बाय की जगह हम टू का प्रयोग करते हैं। समझ लीजिए, एक 2 एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ, आई नो हिम वेल, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। आई नो हिम वेल, मैं उसको भली भांति जानता हूं। हिम, इसको ऐसे रख देंगे, ही कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई नो।
ही इज नोन टू मी, ही इज नोन टू मी वेल। ठीक, ही इज नोन टू मी वेल, वो मेरे द्वारा अच्छी तरह जाना जाता। तो आप ये देख लिए यहां पर जो है बाय का प्रयोग ना करके टू करेंगे। ऑब्लाइज का मतलब उपकार करना, परोपकार करना। ठीक है, ही ऑब्लाइज्ड मी, ही ऑब्लाइज्ड मी, उसने मुझे कृतार्थ किया, उसने मेरा उपकार किया। इसमें भी वही आई वाज, ये पास्ट निफिट हुआ तो वाज आएगा, पास्ट निफिट का होगा ही ऑब्लाइज्ड मी, आई वाज obliged to him, I was obliged to him। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आप लोगों को मैंने 8 ही ऐसी बार पढ़ाई जिसमें हम बाय का प्रयोग ना करके एट का और टू का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार की और आगे वीडियो मिलेगी, आप लोग अच्छी तरह वीडियो देखते रहें, समझते रहें। आगे नरेशन पढ़ाऊंगा और जैसे क्लास में पढ़ाता हूं वैसे ही पढ़ाऊंगा, पहले से लिखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा, जो मेरे दिमाग में है मैं वही पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि पहले से आप लोग यूट्यूब में देखते हैं, पहले से लोग लिख लेते हैं, समझा देते हैं। व्यक्ति की योग्यता का पता तभी चलता जब व्यक्ति कुछ अपने से करे, अपने एग्जाम्पल दे, अपने समझाए। आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, बस आप लोग पढ़ते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। और मेरे उत्साहवर्धन के लिए आप लोग कमेंट जरूर करें, यदि कुछ कमी है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।